I start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, who knows all the secret of our heart. Assalamu alaikum to my respected sir. Firstly, I introduce myself. My name is Kinza Akhtar with my partner, Miss Fatima. We are the student of B.Ed Honors 4 year. Today, we represent a presentation. So today's our topic is lesson planning, its needs and importance. I will explain lesson planning definition and its needs, and my partner will explain its importance and definition of lesson planning. Assalamu alaikum, myself Misal Fatma, and my topic is lesson plan and its important. Teaching is organized in three phases: pre-active, interactive and post-active. टीचिंग ऑर्गेनाइज की गई है तीन फेजेस में, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव और प्री एक्टिव में. All the activities of a teacher and his planning done prior of the timing of his class are called pre-active. Lesson plan is the pre-active phase of teaching. टीचर और सारी एक्टिविटीज़ टीचर की जो प्लान करे अपनी क्लास टाइमिंग से पहले, वो प्री एक्टिव फेज़ है टीचिंग का, और लेसन प्लान प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग में आता है. Lesson plan has originated from Gestalt psychology. The Gestalt theory of learning has a great influence of human learning. Lesson plan बनाया है Gestalt psychology ने. Gestalt की theory of learning बहुत ज़्यादा असरअंदाज है human learning पर. Definition of lesson planning. A lesson plan is a teacher's daily guide for what student need to learn, how it will be taught, how it will be measured. लेसन प्लान डेली गाइड है टीचर्स की कि वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं और किस तरह सिखाते हैं. Every teacher who intend to teach something has to prepare the outline of his subject or topic in written form or at his cognitive level is known as lesson planning. टीचर जो कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, वो अपनी एक आउटलाइन अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक की क्रिएट करते हैं इन रिटन फॉर्म में अपनी कॉग्निटिव लेवल की तहत. उसको कहते हैं लेसन प्लान. लेसन प्लान ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि आउटलाइन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लेसन अरेंज इन ऑर्डर इन विच दे आर बी प्रिपेयर्ड टू स्टूडेंट बाय द टीचर. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की आउटलाइन अरेंज की जाए ऑर्डर में और फिर उसे स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाए, उसको कहते हैं लेसन प्लान. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टॉपिक है, उसके आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क आउट किए, उसके बाद आप उनको एक ऑर्डर में अरेंज करें और उसके तहत आप बच्चों को पढ़ाएं. उसको बोलते हैं लेसन प्लान, यानी आपने लेसन प्लान किया हुआ है. Importance of a lesson plan. Number 1, lesson plan will help the teacher figure out whether the plan was successful and effective or does it need more improvement. सबक का मंसूबा. लेसन प्लान मीन्स लेसन प्लान उस्ताद को ये जानने में मदद करेगा कि मंसूबा यानी प्लान कामयाब और मौसर था, सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव था, या इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है. लेसन प्लान परमिट द डेली एडजस्टमेंट नेसेसरी इफ़ेक्टिव टीचिंग. एक सबक का मंसूबा मौसर तदरीस यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए रोज़मर्रा एडजस्टमेंट को ज़रूरी बनाने की इजाज़त देता है. Next point is the lesson plan give the auxiliary teacher the detail of what he need in a lesson. सबक का मंसूबा यानी लेसन प्लान एक मावून उस्ताद, एक अच्छे उस्ताद को तफसीलात फ्राहम करता है, डिटेल देता है कि उसे सबक में से किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ उसे पढ़ानी है सबक में से. Next point, teacher will able to comfortably stand in front of the class. उस्ताद आराम से कंफर्टेबली क्लास के सामने, स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या और किस तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि वो पहले से प्लान कर चुका है. तो अब वो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है उसको, और वो कंफर्टेबली स्टैंड कर सकता है क्लास के सामने.
Next point is lesson plan means making decision in advance about what teach, how to teach and the time assignment of every teaching procedure. So a lesson plan is very important for teaching comfortably. सबक का मंसूबा सबक की मंसूबाबंदी का मतलब यह है कि इस बारे में पहले से फ़ैसला करना कि क्या तालीम दी जाए, किस तरह दी जाए, लिहाजा कंफर्टेबल होकर तालीम देने के लिए सबक की मंसूबाबंदी यानी लेसन को प्लान करना बहुत ज़रूरी है. लेसन प्लान मेक यू ऑर्गेनाइज्ड विसल टीचिंग. लेसन प्लान कीप यू ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग टीचिंग. क्योंकि टीचर्स ने पहले से सारे फैसले लिए हुए होते हैं, तो टीचर जो भी पढ़ाता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाता है, क्योंकि वो सब चीज़ उसने ऑर्डरली अरेंज की हुई है, पहले से प्लान किया हुआ है, तो उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होके वो पढ़ा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, टीचर इट गिव टीचर अ रियलिटी चेक ऑफ हिज एवरीडे परफॉर्मेंस. लेसन प्लान से उस्ताज़ा को उसकी रोज़मर्रा की कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस की हकीकत मालूम होती रहती है कि उसने क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया है. नेक्स्ट पॉइंट, लेसन प्लान डेफिनेटली इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स. Next point, if every good game deserve a plan to win, then every teacher need a plan to be highly successful. अगर हर अच्छे खेल जीतने के लिए मंसूबे की ज़रूरत है, तो हर उस्ताद को भी कामयाब होने के लिए अच्छे मंसूबे की ज़रूरत है. जैसे कोई भी गेम, क्रिकेट, हॉकी, जो भी गेम हो, उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो जीतने के लिए मंसूबा बनाते हैं, पहले एक प्लान बनाते हैं, उसके तहत खेलते हैं, तो वो डेफिनेटली जीत जाते हैं. इसी तरह अच्छे उस्ताद को, एक अच्छे टीचर को कामयाब होने के लिए भी एक मंसूबे की ज़रूरत होती है. उस मंसूबे के तहत वो पढ़ाएगा तो वो डेफिनेटली कामयाब हो जाएगा और उसके स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल होगी. Next point, a lesson taught without a lesson will be unsatisfactory and will fail to fulfill the purpose of teaching and will not cover the whole text or subject. लेसन अगर बग़ैर मंसूबाबंदी के पढ़ाया जाए, बग़ैर प्लानिंग के पढ़ाया जाए, तो सबक गैर मुतमईन बख्श होगा और सबक का मकसद पूरा करने में नाकाम होगा और पूरी तरह सबक कवर नहीं कर पाएगा. मतलब टीचर अगर लेसन प्लान नहीं करेगा, वो बग़ैर प्लानिंग के पढ़ाएगा, तो वो क्लास में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा कि उसने क्या पढ़ाया और क्या रहता है उसके लिए, और इसी वजह से उसके सबक का, उसके टॉपिक का जो मकसद है, पर्पस है, वो पूरा नहीं हो सकेगा. थैंक यू वेरी मच. Now Kinsa Akhtar will explain you lesson plan and its need. Welcome to my respected sir. My name is Kinsa Akhtar. Today my topic is lesson plan. Firstly, I will define lesson plan. That what is lesson plan? A lesson plan is a teacher's detailed description of the course of instruction or learning trajectory for a lesson. मीन्स के एक टीचर का जो लेसन प्लान होता है उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कोर्स की, कि जो उसने इंस्ट्रक्ट करना है, और कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री मीन्स कि उसके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है ताकि वो अपने ट्रैक पर ही रहे और कहीं भी उसकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो सके. सेकंड है, अ डेली लेसन प्लान इज़ डेवलप्ड बाय अ टीचर टू गाइड क्लास लर्निंग. मीन्स के डेली लेसन प्लान टीचर बनाते हैं ताकि वो अपनी क्लास में लर्निंग को जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सके. डिटेल विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस टू द टीचर, सब्जेक्ट बीइंग कवर्ड एंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट. मीन्स के जो हमारे लेसन प्लान का जो मटेरियल है, जो डिटेल है, वो डिपेंड करती है टीचर की प्रेफरेंस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, और जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर, और नेक्स्ट डे के स्टूडेंट्स की नीड्स के ऊपर भी डिटेल डिपेंड करती है. थर्ड है, लेसन प्लानिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम. इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर एसेंशियल लर्निंग.
मीन्स के टीचिंग लर्निंग सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के अंदर लेसन प्लानिंग का बहुत वाइटर रोल है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है टीचर्स को, टीचर्स को हमारे स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि किसी भी कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है नीड्स ऑफ लेसन प्लानिंग। नंबर 1 है लेसन प्लानिंग इस सबसे पहले है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग इज़ अ बेनिफिशियल फॉर द टीचर इन मैनी वेज, सच अ हेल्प इन अचीविंग goals and objectives, and same can be said on the part of the students. लेसन प्लान हमें हमारे मकसद को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब हम लेसन प्लान करके जाते हैं तो हमारा टाइम बचता है, हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए होते हैं। किसी स्टूडेंट्स को अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो उसे डिफरेंट वेज में सिखाने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इट हेल्प्स टू गेट राइट ऑफ प्रॉब्लम्स और अवॉइड देम। जैसे अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैंने इस स्टूडेंट को अपने ग्रुप में ऐड नहीं होने देना, तो ये एक प्रॉब्लम आ गया, तो इसका सलूशन टीचर कैसे निकालेगा? और अगर स्टूडेंट बोर हो रहे हैं तो उसका सलूशन निकालने के लिए टीचर क्या करेगा? इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लास में टीचर को फेस करनी पड़ती हैं। नंबर 3 है इट गिव्स अ रियलिटी चेक ऑफ एवरीडे परफॉर्मेंस। और ये कि लेसन प्लान से हर डे की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है टीचर को कि कल मैंने इतना पढ़ाया था और आज स्टूडेंट को उसमें से कितना आता है। मीन्स के लेसन प्लानिंग की हुई भी होती है और कुछ क्वेश्चन तैयार किए होते हैं ताकि टीचर देख सके कि स्टूडेंट्स उसके लेक्चर से कितना गेट कर रहा है, कितना सीख पा रहा है। नंबर 4 पॉइंट है इट इम्प्रूव्स द हैबिट एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चों के रवैयों को भी बेहतर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने कहा ग्रुप वर्क करना है, एक दूसरे से मशवरा लेकर, तो यहाँ पर बच्चों की आदत बनेगी कि हमने एक दूसरे से ताउन करना है, एक दूसरे की राय का एहतराम करना है और एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना। तो यहाँ से उनकी गुड हैबिट्स जो हैं डेवलप होंगी और रवैये में भी बेहतरी आएगी। नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास, इट इम्प्रूव्स द टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल्स का मतलब उस्ताद जो पढ़ाता है तो पढ़ाने का उसका तरीका भी तो इम्प्रूव हो रहा होता है। एक दिन वो लेसन प्लानिंग करता है, अगले दिन वो जाके पढ़ाता है, उसे अगर कोई ख़ामी नज़र आती है तो फिर नेक्स्ट डे जब वो लेसन प्लानिंग करता है तो उस ख़ामी को दूर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह उसकी टीचिंग भी इम्प्रूव होती रहती है। नंबर 6 पॉइंट है इट मेक्स टीचिंग ऑर्डिनरी एंड ईजी। लेसन प्लान टीचिंग को ऑर्डिनरी और बहुत आसान बना देता है। नंबर 7 पॉइंट है इट मेक्स द टीचर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग टीचिंग। इसका मतलब क्या है? टीचर ऑर्गेनाइज मीन के टीचर ने लेसन प्लान में कहा कि मैं 20 मिनट इस टॉपिक को पढ़ाऊँगी, 5 मिनट इंडिविजुअल एक्टिविटी, 5 मिनट ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, 3 मिनट मुझे पोएम करवानी है। तो टाइम के हिसाब से टीचर चलता जाएगा और ऑर्गेनाइज और पूरे तरतीब से काम हो पाएगा। नंबर 8 पॉइंट है लेसन प्लानिंग डिटरमाइंस व्हेन टू इंक्लूड द इंटरेस्टिंग फैक्ट टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स अटेंशन। बच्चों में दिलचस्पी और बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ें जो है शामिल करेंगे कि जैसे अगर कोई स्टोरी या पोइम सुनाई जा रही है तो अगर मोस्टली ऐसा होता है कि स्टोरी वगैरह सुनाई जाए तो बच्चे उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 9 पॉइंट है इट मेक्स द टीचर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग टीचिंग। नंबर 9 पॉइंट है इट एनेबल द टीचर टू इम्पार्ट द थिंग्स दैट स्टूडेंट कैन डू एट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़।
मीन के टीचर जो है उन चीज़ों को अप्लाई करता है अपने लेसन प्लान के अंदर, ऐड करता है जिसको स्टूडेंट खुद बेहतर तरीके से कर सके। मीन्स के स्टूडेंट की काबिलियत को देखकर, उनकी सलाहियतों को देखकर उन्हीं चीज़ों को अपने लेसन प्लान में शामिल करता है जिनको वो स्टूडेंट बेहतर तरीके से कर सके हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिनमें उनकी दिलचस्पी वगैरह शामिल हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक टू लिसन मी। थैंक यू सर। Conclusion: to be effective, lesson plan should not contain a complete document that describes the classroom scenes as much as possible, nor it have to evaluate each student's answer or questions. Lesson plan में ना ही तो डिस्क्रिप्शन दी जाती है क्लासरूम सीन्स की, कि क्लासरूम में डिस्क्राइब किया जा रहा हो कैसे सीन्स हैं, क्या हो रहा है क्लासरूम में, और ना ही तो हर उस स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बल्कि इंस्टेड इट गिव यू अ जनरल आउटलाइन ऑफ योर टीचिंग गोल्स, learning objectives, and the means of accomplish them. It is a reminder of you what you have to do and how you want to do. बल्कि लेसन प्लान एक जर्नल आउटलाइन होती है टीचर की, उसकी अपनी गोल्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके क्या मतलब है, उन्हें किस तरह टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। एक ये रिमाइंडर होता है लेसन प्लान कि उसने किस तरह से लेके चलना है स्टूडेंट्स को क्लास को। अ रिजल्ट ओरिएंटेड लेसन प्लान इज़ नॉट वन इन which everything goes according to plan, but both a student or an instructor learn from each other. lesson plan एक important चीज़ है टीचिंग के लिए। उसमें एक लेसन प्लान एक जर्नल आउटलाइन है टीचिंग गोल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, कि टीचर को पहले से पता हो, प्लान किया हुआ टीचर ने क्लास से पहले कि उसने क्या चीज़ कैसे पढ़ानी है, जिससे उसे मदद मिलती है कंफर्टेबल होकर पढ़ाने की। थैंक यू वेरी मच।